हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट सेट, जिसका मैंने बनाया है ये एंकर थ्रेड से नेक डिज़ाइन। और इसको मैंने ए लाइन शेप में रखा है। नीचे से हम इसका जो है 10-12 इंच का स्लिट रखेंगे। इसके साथ मैंने रेडी की हैं ये इलास्टिक वाली स्लीव्स। इस कोट सेट की लुक बिल्कुल ही रेडीमेड आती है और इसको आप बहुत ही आसान तरीके से 2-2.5 मीटर के कपड़े में घर पे जो है रेडी कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने बहुत ही बिगिनर स्पेशल वे में बनाया है, तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो 5 मीटर कपड़ा ले लिया है और का सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। लंबाई है 40 इंच, घेरा 18.5। तो आपका जितना भी घेरा होगा उसमें अपने 10 इंच ऐड करके इसका घेरा लेना है। छाती है 18, कमर 15.5, हिप 18.5, प्लेट 10.5 और बाजू है हमारी 15 इंच। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है 5 मीटर कपड़ा लिया है, तो सबसे पहले मैं 40 के हिसाब से उसमें 3 इंच ऐड करके, क्योंकि ऊपर से भी फोल्डिंग होगी और नीचे से भी, तो 43 इंच के जो है मैं 2 पीस यहाँ कपड़े के जो है निकाल लूँगी फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। यहाँ पर मैंने ऑल ओवर कपड़ा लिया है क्योंकि मैं साथ का ही प्लाजो बनाऊंगी, जिसकी वीडियो आपको बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और आप चाहें तो इसको कॉन्ट्रास्ट के कपड़े में भी जो है रेडी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर कपड़ा इसमें चाहिए होगा। अगर आप लेंथ ज़्यादा बनाने चाहें तो 2.5 मीटर कपड़े में बहुत ही आसान तरीके से ये कोट सेट आपका रेडी हो जाएगा। तो अब इसी तरीके से मैंने फ्रंट वाले पीस को बैक के ऊपर रख के 43 इंच का जो कपड़ा है वो काट लेना है। यहाँ पर मेरे कपड़े की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो है 40 इंचेस, जो नॉर्मली आजकल आती है कपड़ों की। इस तरह से काटने के बाद कपड़े को मैंने फोल्ड करके बिछा लेना है। तो नीचे हम बैक वाला फोल्ड करेंगे, ऊपर फ्रंट वाला। चौड़ाई आपकी जितनी भी हो घेरे की उसमें 10 इंच ऐड करना है आपने, क्योंकि ए लाइन शेप है, और 2 इंच आपने साइड स्लिट फोल्ड करने के लिए ले लेना है। मैंने यहाँ पे 15 इंच चौड़ा कपड़ा बिछा लिया है। तीरा मैं यहाँ पे क्योंकि छोटा गला बनाने वाली हूँ, तो आपका जितना भी नॉर्मल तीरा हो उसमें आप आधा इंच ऐड कर दें। मैं यहाँ पर तीरा है 6 इंच, तो मैं यहाँ पे कुछ 6.5 इंच का जो है तीरे का निशान लगा लूँगी। इस जो कुर्ते की ए लाइन शेप है वो आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई आप कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी मुनासिब से ही अच्छी लगती है। आर्म मैंने यहाँ से रखा है कुछ 7 इंच का। यहाँ पे हम लगाएंगे चेस्ट का मार्क, तो आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको आप हाफ कर दें। ठीक है जी, जैसे मेरी यहाँ पे चेस्ट है 18 इंचेस, तो मैं 9 इंच का यहाँ पे निशान लगा लूँगी। थोड़ा लूज़ फिट में बनाना चाहें तो आप 1 इंच की लूजिंग दे सकते हैं। मैं इस पे रखूँगी साइड चौक, खुले रखूँगी मैं इसके, बिल्कुल बंद नहीं बनाऊँगी। तो चाक का मैंने 13.5 इंच पे निशान लगाया है और कमर का 6 इंच पे। कमर पे मैं निशान लगा दूँगी 8 इंच का, क्योंकि 16 इंच की कमर है। और जो आपकी हिप यहाँ पे आपने रखनी है वो बिल्कुल अंदाजे से आपने लगा देनी है, क्योंकि हम इसको नीचे से जो है अपने कपड़े की तिकोनी शेप के साथ ही मिला देंगे। लेकिन एक मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पर 9-9 18 इंचेस का जो है मार्क कर लिया है। अब देखिए इसको इस तरीके से मैं नीचे जो है फोल्ड कर लूँगी। ये मार्किंग है जहाँ पर हम लोग सिलाई करेंगे। अब इसके साथ साथ मैंने 1.5 इंच का जो है एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। ये मार्जिन आपने नीचे जाते जाते थोड़ा थोड़ा सा कम कर देना है। यहाँ पे हम लोग मार्किंग करेंगे फ्रंट आर्म होल की। मैं हमेशा फ्रंट आर्म होल की आधे इंच और बैक की 2.25 इंच पे जो है कटाई डालती हूँ। अगर आप इसी कोट सेट को बंद कॉलर नेक डिज़ाइन में बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस कोट सेट में मैं प्लेट्स भी डालूँगी, उससे थोड़ी फिटिंग अच्छी आ जाती है। सो 10.5 इंच का मैंने यहाँ पे प्लेट्स का निशान लगाया है। सेंटर से मैं रखूँगी 3.5 इंचेस। ये 3.5 इंचेस सभी साइज़ के लिए बिल्कुल सही है। मार्क्स मैं इस तरीके से मिला लूँगी और ये प्लेट्स के जो मार्क हैं फ्रंट बैक सभी साइड्स पे मैं इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लूँगी। इस कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही ईजी है और कोई भी बिगिनर जिसको बिल्कुल सिलाई नहीं आती या आमतौर से कुर्ता स्टिचिंग करना जानते हों वो भी इस कोट सेट को ईजिली रेडी कर सकते हैं। अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग आप कितनी भी डिज़ाइनिंग इस कोट सेट में जो है कर सकते हैं और ये पहने हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। आप चाहे तो इनको जीन्स के साथ भी पेयरअप कर सकते हैं। अब देखिए हमारी सारी मार्किंग हो गई है कंप्लीट। नीचे से हम इस कोट सेट को थोड़ा सा यू शेप देंगे, तो जिसके लिए मैं किनारे पे 3-3.5 इंच का निशान लगाऊंगी। आप 3 इंच 3.5 इंच का ही लगाएं और यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं इसकी जो है शेप दे दूँगी। इससे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और इसके जो किनारे हैं वो गिरेंगे नहीं। अब इसको हम कटिंग कर देंगे।
जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन की निशानी लगाई है आपने बिल्कुल उसके साथ साथ जो है इसकी कटिंग कर देनी है। और ऊपर से सबसे पहले हम जो है बैक वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम बैक वाले जो है पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर देंगे इसमें। कोट सेट की ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। मेन इसका हमारे फ्रंट बैक पार्ट ही होते हैं। अब देखिए क्योंकि मैं इसके फ्रंट में जो है पैनल रखूँगी तो फ्रंट वाले पार्ट को सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को मैं सेंटर में से इस तरीके से कट कर दूँगी। यहाँ पर मैं पट्टी लगाऊँगी बाद में और नीचे से हम रखेंगे छोटा सा स्लिट जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। अब देखिए यहाँ पे मैं काट रही हूँ स्लीव्स। तो स्लीव्स में आया है जोड़, जिसके लिए मैंने जोड़ पहले ही लगा के पिनअप कर लिया है। आपकी जितनी भी स्लीव हो आप उतनी रख के आगे 2 इंच का मार्जिन रख लें। इसमें हम जो है इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। कपड़ा मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करके लिया हुआ है। ऊपर से मैं आर्म होल की मार्किंग करूँगी जी 3 इंच की। जो भी जोड़ वाली बाजू होती है आप उसकी ऐसी कटिंग करें पहले पिनअप करके। और चौड़ाई में रखूँगी जी 10 इंच। 10 इंच हर एक साइज़ के लिए बिल्कुल सही रहता है। और ऊपर से हम आर्म होल की कुछ इस तरीके से जो है शेप दे देंगे। फ्रंट और बैक आर्म होल में मैं हमेशा 1 इंच का ही जो गैप है वो रखती होती हूँ। ये बहुत ही इनफ रहता है। और आगे से क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो मैं बाजू थोड़ी खुली ही रखूँगी। यहाँ पर कुछ मैंने 7 साढ़े 7 इंच का निशान लगा दिया है। और इसको इस तरीके से आर्म होल से मिलाते हुए स्लीव्स की मैं कटिंग कर दूँगी। देखिए जोड़ वाली बाजू इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। इसके जो फ्रंट वाले आर्म होल हैं उसकी कटिंग आप चाहे तो जोड़ के बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। पहले जोड़ लगा ली मशीन के साथ, चाहे तो इस तरीके से पहले भी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद नीचे से जितना भी आपने मार्जिन फोल्ड करना है उसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे लगा दें कट। और बाजू हो चुकी है जी हमारी कटिंग। अब देख सबसे पहले हम बाजू का ही डिज़ाइन रेडी कर लेंगे। तो आगे जहाँ पे हमने मार्क लगाया था वहाँ से इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल किनारे पे आपने ये सिलाई जो है लगानी है। जो आप इलास्टिक इसमें डालेंगे चाहे तो आप आधा इंच या उससे बारीक इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे बारीक इलास्टिक नहीं थी तो मैंने जो हमारी नॉर्मल 2 इंच की इलास्टिक आती होती है उसको मैंने हाफ में कट करके इस स्लीव्स डिज़ाइन में यूज़ किया है। देखिए बिल्कुल किनारे पे ये सिलाई मैं लगा रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं ये वाली इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। जितना भी आपने आगे से अपनी मोहरी स्लीव्स की रखनी हो उसमें से आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इलास्टिक आपने कट कर लेनी है। एक साइड से हम इसको सेफ्टी पिन से इस तरीके से टक कर देंगे और बिल्कुल स्लीव्स के सेंटर में से गुजारते हुए दूसरे एंड तक इसको निकाल लेंगे। स्लीव्स का ये बहुत ही इजी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है। और देखिए दूसरी तरफ आते ही हम इसको जो है पीछे वाली साइड पे टक लगा देंगे ताकि इलास्टिक हमारी बैक जो है बीच में ना चली जाए। दूसरी साइड भी हम इस तरीके से इलास्टिक को पक्का कर देंगे। अब देखिए इलास्टिक डलने के बाद मैंने बिल्कुल इलास्टिक के साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगानी शुरू कर दी है। ध्यान रखें इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना जाए। इलास्टिक के बिल्कुल साथ आपने ये जो सिलाई है लगानी है और सिलाई लगाते ही आपका ये बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन जो है रेडी हो जाएगा। बाद में मैंने एंकर थ्रेड की हेल्प से इसके ऊपर एक सिलाई और लगा दी थी तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन हमारा रेडी हो जाएगा स्लीव्स डिज़ाइन। कपड़े को आपने प्रॉपर एडजस्ट करना है यहाँ पे और फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। स्लीव्स हमारी हो चुकी हैं रेडी। अब हम आज हमारा कोट सेट है वो रेडी करेंगे सारा। तो सबसे पहले हम जो फ्रंट पे हमने स्लिट रखा है वहाँ पर पट्टियाँ लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ चौड़ी जो पट्टियाँ कट कर ली हैं और लंबाई आपने कुर्ते की जितनी ही रखनी है। चौड़ाई मैंने रखी है इनकी 2.5 इंच।
और देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पल्ले पे जो है पट्टी लगाना सिखाती हूँ। आपने कुर्ते को जो है सीधा रखना है, नीचे पट्टी को भी आपने सीधा रखना है और इस तरीके से हम दोनों के ऊपर आधे इंच के मार्जिन से जो है सिलाई लगा देंगे। क्योंकि इसके ऊपर मैं बनाऊंगी गला, तो मैंने थोड़ी सी पट्टी को नीचे से ज्वाइन करना स्टार्ट किया है। ऊपर तो हमारी पट्टी वेस्ट ही होगी। ध्यान रहे पट्टी भी सीधी होनी चाहिए और हमारा जो कपड़ा है वो भी सीधा होना चाहिए। इस तरीके से मैं ये सिलाई जो है बिल्कुल लास्ट तक कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से अगर आप स्लिट बनाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सफाई से स्लिट हमारा जो है रेडी होगा। लास्ट में जाके जो भी आपकी एक्स्ट्रा पट्टी ज़्यादा होगी आपने इसको कट कर देना है और इस सिलाई को जो है आपने कंप्लीट कर लेना है। अब हम जो ये पट्टी है उसको हम थोड़ी साइड पे टर्न करेंगे और बिल्कुल जहाँ पे हमने पहली सिलाई लगाई थी वहीं पर इसको जो है दोबारा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर चाहे आप कोई पाइपिंग इंसर्ट या कोई लेस इंसर्ट कर सकते हैं। बाद में मैंने यहाँ पर एंकर थ्रेड से ही 2-3 सिलाइयाँ लगा दी थी। ये पट्टी हम थोड़ी सी बढ़ा के ही फोल्ड करेंगे, तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें नहीं लेना है। जब भी हम कटिंग करेंगे नॉर्मल कुर्ते की जैसी कटिंग करनी है। और ये देखिए हमारी पट्टी जो है रेडी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अपनी दूसरी साइड की पट्टी भी जो है रेडी कर लेनी है। इस वीडियो को मैं बहुत ही डिटेल्ड वे से बना रही हूँ, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस कोट सेट को रेडी ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए दोनों पट्टी रेडी करने के बाद ऊपर हम गले की जो है वो कटिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे रेडीमेड गला लिया है। लंबाई अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे कट कर दी है और देखिए सेंटर में से आपने गले को कट करना है और इतने गैप पे जो है आपने गले को पेस्ट कर देना है। क्योंकि हमारे गले में ऊपर थोड़ा सा गैप रहेगा, स्लिट रहेगा, तो आपने इस तरीके से गले को सेंटर में काटते हुए बीच में 2-3 इंच का गैप रखते हुए कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। गले की मैं लंबाई यहाँ पे कुछ 6 इंच रख रही हूँ। गले के साइड से आपने जो है थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के कटिंग कर देनी है। आप यहाँ पे रेडीमेड गला यूज़ कर सकते हैं या खुद भी गले की कटिंग जो है कर सकते हैं, लेकिन बस उसको बनाने का तरीका आपका ये वाला रहेगा। और सेंटर से भी मैंने कपड़े की जो है इस तरीके से कटिंग कर देनी है। दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। साइड से इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड करते हुए मैं एक बार आयरन घुमा दूँगी यहाँ पर, जिससे हमें सिलाई करने में बहुत ही आसानी रहेगी। क्योंकि इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर घुमा लें। दोनों पीस हो चुके हैं जी रेडी। अब देखिए मैंने इसको फ्रंट वाले जो हमारे 2 पल्ले थे स्लिट के बाद उनके ऊपर इस तरीके से एडजस्ट किया है कि जो आपकी बुकरम है वो आधी आधी पट्टी के पर आनी चाहिए और आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और यहाँ से देखिए मैं इसको कर दूँगी जी इस तरीके से कट कपड़े को। ध्यान रहे गला आपका बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। जो हमने पट्टी लगाई थी बुकरम उससे पीछे ही रहनी चाहिए और आगे जो हमने कपड़ा रखा था वो हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हो चुकी है जी इस गले की कटिंग। यहाँ पे मैंने ये वाला एंकर थ्रेड यूज़ किया है, उसको बॉबिन में मैंने फिल कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है हम गले की ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो बुकरम के साथ साथ मैंने यहाँ पे बुकरम के ऊपर कुछ 3-4 सिलाइयाँ मैं यहाँ पे लगाऊंगी इस डिज़ाइन की।
आप चाहें तो 3-4 कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एक ही कंट्रास्ट का कलर यूज़ किया है इसमें। और मैं एक एक पैर के मार्जिन से यहाँ पर 4 सिलाइयाँ लगा दूंगी। ध्यान रखें जब भी आप इस गले को अपनी शर्ट के ऊपर रख के कटिंग करेंगे तो गला प्रॉपर कट होना चाहिए। ये सिलाइयाँ हमने इस तरीके से लगाई हैं कि जब आप इसको अपने कपड़े पे पलटेंगे तो ये सिलाइयाँ बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगी पीछे। और देखिए एक पट्टी हमारी इस तरीके से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको इस तरीके से अपने शर्ट के ऊपर रखूँगी। शर्ट हमारी यहाँ पे जो है उल्टी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हमारी जो शर्ट का कपड़ा है वो मैंने यहाँ पे उल्टा रखा है और उस पर मैं इस तरीके से इस पट्टी को जो है फिक्स कर लूँगी। और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ किनारी पे मैं यहाँ पे जो है ब्रेक बखिए से सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि पट्टी हमने फ्रंट साइड पे जो है टर्न करनी है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। सिलाई लगने के बाद जहाँ पे भी हमारे कर्व है वहाँ पे हम छोटे छोटे से जो है कट लगा देंगे, ताकि यहाँ से बहुत अच्छे से सफाई से हमारी गुलाई जो है आ जाए। पिंस को रिमूव करेंगे तो पिंस आप ज़रूर लगा लें इसके ऊपर, तो गला बहुत ही अच्छे से बनेगा। अब देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड किया और कपड़े को प्रॉपर सही करते हुए हम बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई जो है यहाँ पे लगा देंगे। ये गला आप नॉर्मल कुर्ती अपने टॉप के ऊपर भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट सा ये नेक डिज़ाइन लगता है। अब यहीं से कंटिन्यू करते हुए सिलाई को जो हमारा साइड पे कपड़ा था एक्स्ट्रा, उसको मैं अंदर फोल्ड करते जाऊंगी और यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये नेक डिज़ाइन जो है रेडी किया है। जहाँ पे गुलाई आएगी वहाँ से आपने बिल्कुल मशीन को स्लो करते हुए अच्छे से जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको अंदर करते हुए आपने इस गले को रेडी करना है। और जब आप लास्ट पे पहुँच जाएं तो आपने ये जो हमारा सेंटर से एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोगों ने बीच में फोल्ड किया था वहाँ पे आप पक्की सिलाई ज़रूर लगा दें। देखिए कुछ इस तरह से। इसी तरीके से आपने दूसरे पैनल के ऊपर भी ये जो है आधा गला रेडी कर लेना है। देखिए मैंने गला रेडी कर लिया है और बीच में से मैंने दोनों जो पट्टी हमने रखी थी उनको ऊपर के ऊपर रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से पिनअप कर दिया है। ऊपर से मैं गले को पूरा बंद नहीं करूँगी। 2.5 इंच का मैंने जो है गला ऊपर से खुला रखा है, थोड़ा सा ईजी रहता है ये वेयर करना। और यहीं से मैं इसको पक्का करते हुए बिल्कुल किनारी पर जो है इस स्लिट के सिलाई लगाते जाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको पक्का ही बंद करने वाली हूँ। और ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे जो स्लिट रखी थी, जो पट्टी लगाई थी, उसके ऊपर भी 3-3 जो है एंकर के थ्रेड की सिलाइयाँ लगा दी हैं। इसी तरीके से मैं इस सिलाई को जो है पूरा करती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने पिन्स लगाई हुई हैं ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो। इसका मैंने जो राइट वाला पार्ट होता है शर्ट का वो ऊपर वाली साइड रखा है और लेफ़्ट वाला नीचे। नीचे से मैं 14 इंच का जो स्लिट रखूँगी और वहाँ तक इस सिलाई को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम फिर से इस सिलाई को जो है पक्का कर देंगे, ताकि ये हमारा जो सिलाई है ये उधड़े ना। फ्रंट वाला पैनल हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे जी प्लेट्स। तो प्लेट्स हम जैसे भी डालते हैं नॉर्मली वैसे ही हमने प्लेट्स कंप्लीट करनी है। स्टार्टिंग हम बिल्कुल एज से करेंगे और बीच से आधा इंच का गैप लेते हुए इसको बिल्कुल एज पे जाके कंप्लीट कर देंगे। और इसी तरीके से मैं चारों प्लेट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लूँगी। इस कोट सेट की जो हमारी साइड वाली प्लेट्स होती हैं वो मैं आपको सलाह दूँगी कि आप ना डालें, वो उससे जो है फिटिंग इसकी थोड़ी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और फिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। आप चाहें तो बस ये सीधी प्लेट्स ही डालें। देखिए इस तरीके से हमारी प्लेट्स जो हैं डल जाएंगी। अब मैं बैक नेक की कटिंग करूँगी। तो चौड़ाई मैं रखूँगी जी बैक नेक की 2.25 इंच की और लंबाई इसकी कम ही रखूँगी मैं 3 इंच की। और यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं गोलाई शेप दे दूँगी इसकी। आप चाहें तो पीछे बिल्कुल ज़ीरो नेक के जैसे कि 1 इंच का नेक भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कंफर्ट के हिसाब से 3 इंच का नेक यहाँ पे कटिंग किया है। नेक कटिंग होने के बाद यहाँ पे मैंने उरेब लेयर ले ली है कुछ 1 इंच चौड़ी और इसको मैं डबल करूँगी इस तरीके से और इस गले को कर लूँगी रेडी।
इस पट्टी को आपने गले के ऊपर रखना है और बिल्कुल एक पैर के मार्जिन से आपने पक्की सिलाई लगानी है। ना ही आपने गले को खींचना है और ना ही उरेब लीर को। और ये उरेब लीर वाला जो गला है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सफाई से जो हमारा गला रेडी हो जाएगा। आपको कोई स्पेशल बुकरम वाला नेक बनाने की ज़रूरत नहीं है बैक पे। देखिए इस तरीके से ये रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और यहाँ पर मैं रखूँगी जी फ्रंट वाला पार्ट। ध्यान रखें दोनों का जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए और यहाँ पर हम लगा देंगे शोल्डर की सिलाई। जो एक्स्ट्रा हमने उरेब पट्टी लगाई है वो उसको हम फ्रंट की तरफ इस तरीके से टर्न कर देंगे। इससे बहुत ही सफाई से हमारा बैक नेक और हमारे कंधे जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपने बैक वाली पट्टी को फ्रंट की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ पे आधी इंच की सिलाई पे, आधे इंच की मार्जिन पे हमने सिलाई लगा देनी है। शोल्डर पे आप हमेशा हमेशा जो सिलाई है उसको डबल करें। कंधे की सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम लगाएंगे इसकी फिटिंग की सिलाई। तो ऊपर से आपने जो है फिटिंग के मार्क्स दोबारा से एक बार पक्के कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे चेस्ट है 18 इंचेस और कमर है हमारी यहाँ पे 16 इंचेस। तो मैं दोबारा से यहाँ पे सारे मार्क्स जो है दोबारा लगा रही हूँ। इस कुर्ते को आप थोड़ा लूज फिट में भी बना सकते हैं। हिप से जो है इसको मैं थोड़ा सा लूज़ ही रखूँगी। तो मैंने 20 इंच का मार्जिन जो है यहाँ पे मार्क कर लिया है और इन सभी निशानों को मैं मार्क कर दूँगी। चौक की हेल्प से मैं सभी निशानों को पक्का कर दूँगी। 13 इंच का चौक मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ और यहाँ पे हम लगा देंगे सिलाई। यहाँ साइड फिटिंग पे भी आपने 2-2 सिलाइयाँ लगानी हैं। इनकेस आपको अगर खोलनी हो तो आप एक सिलाई को यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। दोनों तरफ की सिलाई मैं इस तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद हम करेंगे इसकी स्लीव्स अटैच। जैसे हम नॉर्मली स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर लेंगे। देखिए हमारी स्लीव्स हो चुकी हैं रेडी। स्लीव्स प्रॉपरली अटैच हो चुकी हैं, नेक भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे इसके नीचे से जो है घेरे को फोल्ड। घेरा हमारा क्योंकि थोड़ा सा कर्व में है तो सबसे पहले हम इसको सिंगल फोल्ड करेंगे और फिर डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो मैंने कपड़े को बिल्कुल थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पे पहले सिंगल सिलाई लगानी है। कपड़े को आपने बिल्कुल खींचना नहीं है। जहाँ पे भी कर्व आएगा बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने इस घेरे को फोल्ड करते जाना है। बाकी घेरे की जो शेप है वो अपने आप आती जाएगी। इसको आप कभी भी डबल फोल्ड ना करें एक साथ, वरना इसमें जो बल पड़ने के चांसेस रहते हैं। अब इसी को मैं डबल फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पे एक सिलाई और लगा दूंगी और इसी सेम वे से मैं जो है बैक वाला और दूसरे स्लिट का जो घेरा है वो फोल्ड कर लूँगी। सारे घेरे ही मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी और देखिए बहुत ही सफाई से हमारा जो ये फ्रंट घेरा है वो फ़ोल्ड हो चुका है बिना किसी बल के और बहुत ही गुलाई से इसकी जो शेप है वो आई है। अब हम इसके करेंगे जी चाक फोल्ड। इस तरीके से मैंने कुर्ते को रख लिया है। चाक क्योंकि इसके ए लाइन है तो इसका कोई मार्जिन हमने बीच में घेरे से नहीं फोल्ड करना है। साइड से ही हम अंदाजे से 2 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे और अपने जो है स्लिट है वो हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो ये ए लाइन कुर्ते को बिल्कुल बंद भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पे मैं चारों चाक पर ऐसे ही निशान लगा लूँगी। यहाँ पर मैं पहले कच्ची सिलाई लगाऊंगी क्योंकि बाद में मैंने यहाँ पे करनी है तुरपाई। आप चाहे तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं।
अब देखिए मैं आपको एक स्लिट यहाँ पे फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने हाफ़ इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, उसके बाद हाफ़ इंच फिर फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगा दूँगी। क्योंकि इसकी शेप थोड़ी ए लाइन में है तो आप इस कपड़े को खींचिए मत, वरना इसमें जो है बल पड़ सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपने यहाँ पे इस चाक को जो है फ़ोल्ड कर लेना है। और इसी चाक को बस फ़ोल्ड करने के बाद हमारी कुर्ती हो चुकी है रेडी। यहीं से मैं जो है बैक वाला चाक फ़ोल्ड कर दूंगी, यहीं से टर्न आपने कर लेना है और बैक वाले चाक को फ़ोल्ड कर लेना है। सेम वे से आपने दूसरी साइड के चाक भी जो है रेडी कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमने ए लाइन कुर्ती जो है रेडी कर ली है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन और फ्रंट स्लिट के साथ। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। So thank you so much for watching this video. See you in my next video.